माय नेम इज़ नितिका। तो आइए शुरू करते हैं। देयर इज़ अ सेइंग दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न इवन इफ वी आर नॉट वाइज इनफ टू सी इट। होता है ना, कभी कभी चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती हैं। हमने सोचा कुछ और होता है मगर असल में कुछ और ही हो रहा होता है, और हमें हमारे सवालों के जवाब ही नहीं मिल पाते हैं क्योंकि सवाल ही आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं। ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? ये होना ज़रूरी था क्या? यार मुझे तो ज़िंदगी जीनी थी मगर ये क्या हो गया? मगर पता है, हर छोटी सी छोटी चीज़ हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, और धीरे धीरे हमें सभी सवालों के जवाब खुद ब खुद ज़िंदगी के किसी खूबसूरत मोड़ पे सही वक्त और ज़रूरत के अनुसार मिल जाएंगे। तो आइए मेरे कुछ सवाल और उनके कुछ जवाब के सफ़र में चलते हैं। दुनिया की अब मैं बात करूं क्या? खुद की नज़र में कभी गिरे हो क्या? और वो जो रिश्ता लगा था उम्र भर चलेगा, उसके टूटने पे कभी दर्द हुआ है क्या? और वो जो तुम्हारा सपना, जो तुमने सोचा था तुम यही करोगे यही बनोगे, उसके ना पूरा होने पे कभी मन घबराया है क्या? फिर सोसाइटी का डर, रिलेटिव्स के ताने, तुमसे हो ही नहीं पाएगा, तुम यूं ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, उन सबको दिल में दबा के कभी मुस्कुराया है क्या? तेरी शादी में ना मैं जम के डांस करूँगी। होता है ना, हमें यही लगता है कि ये जो दोस्ती ऐसे है ये हमेशा ऐसी ही रहेगी, मगर क्या कहाँ पता होता है कि कब क्या हो जाए। तो उसी पे है कि तेरी शादी में मैं जम के डांस करूँगी। हाँ, इंट्रोवर्ट हूँ पर तू देखना यार, तब मैं खुल के एक्सप्रेस करूँगी। उस सालों पुरानी दोस्ती को टूटते हुए बिखरते हुए देखा है क्या? या कभी तुमने अपने छोटे छोटे सपनों को बस एक सपना पूरा होने के इंतज़ार में पोस्टपोन किया हो, या खुद को सबसे दूर करके एक कमरे में बंद करके फिर खुद को वापस पाने की कोशिश की हो? अच्छा सुनो, कभी ऐसा हुआ है कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम यू आर फीलिंग वेरी काम, तुम फाइनली खुश हो और तुम्हें लग रहा है चीज़ें अब धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, बट द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग तुमसे उठा ही नहीं जा रहा है, एकदम से हज़ारों चीज़ें दिमाग में आ रही हैं और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। धड़कन तेज हो रही है, दिल बारी सा, आंखों में बेवजह ये पानी है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। वो क्या है ना कि किसी ने कभी हमें बताया ही नहीं कि ऐसा भी महसूस होता है। सब अपने इमोशंस को सप्रेस ही तो करते हैं, खुद को हैप्पी हैप्पी शो करते हैं। तो मेरे लिए तो ये सब कुछ नया सा है। पता है, ये जो टीनेजर्स वाली एज होती है ना, ये बहुत गजब की होती है। यहाँ पे हर कोई अपना लगेगा। तुम्हारे लिए खुद के ओपिनियन से ज़्यादा दूसरों के ओपिनियन मैटर करेंगे। अगर तुम्हारा सपना कोई अधूरा रह गया, या अगर तुम्हारा सपना कोई टूट गया या इश्क अधूरा रह गया, तो तुम्हें खुद से भी कई गिले शिकवे होने लगेंगे। तुम सिर्फ खुद में कमियां ढूंढोगे, फिर तुम धीरे धीरे खुद को सबसे दूर करोगे। खुद को इश्क करना कितना ज़रूरी है ये बात भी तुम भूल जाओगे। मगर ये जो हो रहा है ना, इसे होना ही था। हार्ट ब्रेक, फेलियर, रिजेक्शन, एंजाइटी, पैनिक अटैक एंड डिप्रेशन, हाउ कॉमन आर दीज वर्ड्स, है ना? तो उन गुजरी बातों को, दर्द को, एहसासों को हम खुद में दबाए बैठे हैं। क्यों? उन्हें महसूस करना गुनाह है क्या? और अगर मैं रो लूँ किसी के सामने तो मैं कमज़ोर बन जाती हूँ। अब मैं हर बार मुस्कुराऊँ, ये भी ज़रूरी है क्या? हाँ, माना पहुँचे नहीं हम वहाँ जहाँ पहुँचना चाहते हैं। गलतियाँ भी हुई हमसे, तो चलो ना उन गलतियों से सीखते हैं। तो सुनना, किसको कितना वक्त देना है, सुना है ये जाने वाला बता के गया है। खुद को क्यों इतनी अहमियत देनी है,
ये बात भी तो वो सिखा के गया है। देखो, तुम किसी के आने का इंतज़ार मत करना, अपने गमों में खुद को गले लगा लेना, फिर तुम खुद से इतना प्यार करना। हाँ, माना चीज़ें एकदम से बदल गई, हो गया कुछ ऐसा जो तुमने सोचा नहीं था, तुम पहुँचे नहीं ना जहाँ पहुँचना चाहते थे, शायद यही है तुम्हें गिला। या कोई उम्मीद देके तुमसे दूर हो गया, या हो सकता है कोई रिश्ता यूं ही किसी मोड़ पे ख़त्म हो गया। तो ध्यान से सुनना, ये जो रातें हैं ना, चाहे हमने इनमें कितना भी रोया हो, मगर सुबह तो रोज़ आती है और हमें एक बात सिखाती है कि वक्त बुरा भी चल रहा हो, कब तक चलेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम पता है क्या बोलोगे कि वो जो सब कुछ हुआ था वो होना कितना ज़रूरी था। अब जो बात सीखनी है बस तुम तुम्हारे हो, तुम्हारा रब तुम्हारा है, ना लोग तुम्हारे हैं ना रोग तुम्हारे हैं, ये बस बकती तौर पे तुमको सताते हैं। तुम मुड़ के पीछे ना देखो, अब आगे बढ़ना है तुमको, जहाँ भी मुश्किल आ जाए तुम अपने रब को बुला लेना, हिम्मत को अपनी बढ़ा लेना। तो इस जजमेंटल से वर्ल्ड में फेलियर, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करके खुद तुमने या किसी और ने कितनी भी गलतियाँ की हों, उन सबको दिल से माफ़ करके, वो रास्ता सही ना हो तो रास्ता बदल के, कुछ बातों को यूं ही नज़रअंदाज करके, एक सवाल है मेरा आप सबसे, खुल के जीना सीख पाए हो क्या? खुल के जीना सीख पाए हो क्या? थैंक यू।